को चाहिए कि वो ग्राउंड में आए, ग्राउंड भरे हुए हों, पाकिस्तानी परचम वहाँ हों, हम अपने वतन के नारे लगा रहे हों और अपने खेल से एंजॉय कर रहे हों। ये एक बड़ा पैगाम, एक मरतबा फिर एक जो फतह हमें मिली है उसको फिर दोबारा से रजिस्टर्ड करने के लिए हमारे पास एक और बड़ा ये मौका होगा। अच्छा, वैसे कि मैं हम कलामी की माजरत चाहती हूँ, डेविड वार्नर भी वापस आने के बारे में बात अल्लाह करे कि ओवरसीज कैटेगरी के अंदर शायद बमुश्किल 12-14 क्रिकेटर जो हैं ओवरऑल सब में आ पाए, क्योंकि जो टीम के अंदर हिस्सा थे ऑलरेडी कह रहे थे, जो स्नैरियो बना, जो सिचुएशन सामने क्रिएट हुई, उसमें से बहुत से क्रिकेटर्स हैं ज़हनी तौर पर के थोड़े से डरे हुए आप कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको इंडिया के अंदर भी फ्लाइट के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं पे फ्लाइटें कैंसिल हुई, कहीं पर वापस होटल जाना पड़ा। सेम सिचुएशन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी हुई। जाहिर है ये टेंशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं रही थी। मगर मैं दोनों की तरफ से आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तरफ जिम्बाब्वे, जैसे सिकंदर रजा हैं, वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, मगर जिम्बाब्वे ने एक बाकी भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमारे पास खबरें हैं कि 5 से 6 खिलाड़ियों ने अभी भी मना कर दिया है। जो फ्रेंचाइजीज, क्योंकि धड़ाधड़ इस टाइम जो अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज हैं वो अपने अपने फोन लगा रही हैं और सब खिलाड़ियों से रब्ता कर रही हैं, तो ये भी खबर है कि 5 खिलाड़ी अभी तक मना कर चुके हैं। अभी फ्रेंचाइजीज ने वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन हमारे पास नाम भी वो आ रहे हैं। लेकिन खबरें यही है कि अब फ्रेंचाइजीज कोशिश कर रही हैं कि अगर वो नहीं आ रहे तो जो उनकी रिप्लेसमेंट पे कुछ और देख लें जो अवेलेबल हो। हाँ, वो बड़े नाम नहीं होंगे, हल्के फुल्के नाम भी होंगे। देखो एक्चुअल में तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज का ने को बहुत बड़ा पीएसएल को नुकसान पहुंचेगा। मेजर हिस्सा पीएसएल का माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। अब तो 8 ही मैच रह गए। अब तो 8 ही मैच रह गए। अब आप किसी भी तरीके से 8 मैच जो है वो करवा लेंगे, आपके लिए बेहतर ही रहेगा। ठीक है, वो इशू नहीं है। और जो जिसके पास लोकल प्लेयर्स बेहतर होंगे वो ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकती है, क्योंकि सुना है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स नहीं आ रहे, एनओसी का कुछ उनका है, तो इस तरह से कुछ टीम वीक हो जाएंगी। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के बाद पास 2 प्लेयर्स हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन वो ऑलरेडी 13 पॉइंट्स के ऊपर है, वो क्वालिफाई कर चुकी है, नंबर 1 पे है और नंबर 1 पे ही रहेगी। अगर अब अच्छी हो गई, इसका मतलब है कि फॉरेनर प्लेयर्स कम होंगे तो उनकी टीम लोकल प्लेयर्स के ऊपर बहुत अच्छी है। सेम चीज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के पास 2 मैचेस हैं, इनको है ना, वो ये पीएसएल का मिचेल ओवन है। अब अगर मिचेल ओवन जाता है आईपीएल खेलने तो क्या ये सही होगा? मेरा ये मानना है कि ये सही है। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, उसकी कमिटमेंट पीएसएल के साथ थी फाइनल तक। अब अनफॉर्चुनेटली पीएसएल जो थी वो एक्सटेंड होगी, तो यहाँ पे अब जो उसने जो आईपीएल के साथ कमिटमेंट की हुई है वो भी तो कमिटमेंट है ना उसकी। तो प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो उस बेचारे ने सही किया, लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हमें तो ऐसा लगेगा यार ज्यादती की है। पीएसएल के मैचेस इतने इंपॉर्टेंट थे, खेलता ये वो 25 तारीख के बाद चला जाता, 25 तारीख के बाद वो तो 2 जून को उनका फाइनल है, तो ये बड़ा मसला चलता आ रहा है। बट अब जो भी हुआ है कुछ नहीं कह सकते, कोशिश चल रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए गुड न्यूज है, रोसी वेंडर ड्यूसन भी आ रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के अंदर। कोयटा इस वक्त फुल कोशिशों में लगा हुआ है। जेसन रोए आपको बता दो डोमेस्टिक के अंदर भी बिजी है, तो कोयटा फुल कोशिश में लगा हुआ है प्लेयर्स जमा करने के अंदर। अब देखते हैं क्या बनते हैं। जहां तक मुझे पता चल रहा है ना, प्लेयर 1 या 2 फॉरेन प्लेयर्स भी आपको नजर आने वाले हैं पेशावर और कराची के अलावा बाकी टीमों के अंदर। तो लेट्स सी प्लेयर आता है और कौन सा जो है अभी नहीं आ सकता अपनी मसरूफियात की वजह से। अभी तक जो मीडिया इतलात हैं उनके मुताबिक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का आना कदरे मुश्किल होगा। फिर बांग्लादेश के रिशाद हुसैन जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं। नाहिद राना जो उनके फास्ट बॉलर हैं पेशावर ज़ल्मी में है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर चुका है कि उन्होंने इब्तदाई 2 मैचेस खेलने हैं यूएई में, यूएई के ख़िलाफ़। फिर उनकी टीम पाकिस्तान में आएगी तो बज़ाहिर लगता है उनका भी आना मुश्किल होगा। तो गैर की मुल्की प्लेयर्स किस हद तक आते हैं या कितना कम्बिनेशन मुतासर होता है, तो इस मौके पे क्योंकि एक गैप आ गया जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, भारत की कहना चाहिए जंगी जुनून, उस गैप की वजह से अब टीमें किस हद तक रिप्लेसमेंट पे अमल करती हैं और किस हद तक कर सकती हैं उन प्लेयर्स को, इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और कुछ दिन भी लगेंगे। सही। मिचेल ओवन जो कि कॉर्बन बूश की जगह पेशावर ज़ल्मी की टीम में शामिल हुए थे और अब उन्हें भी आईपीएल फ्रेंचाइज पंजाब किंग्स 11 ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर उनके मुतबादल के लिए उन्हें 3 करोड़ भारतीय रुपए का मुआहदा किया गया, जो कि मिचेल ओवन ने कबूल कर लिया है। कर लेंगे। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे
और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। रिशाद हुसैन, बांग्लादेश और यूएई की सीरीज़ है वो अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि लाहौर कलंदर का हिस्सा है। नहीद राना पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, वो यूएई के खिलाफ सीरीज़ की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। और जी हाँ दोस्तों, तो पीएसएल और आईपीएल 17 तारीख से चालू हो रहा है, लेकिन काफ़ी प्लेयर डरे हुए हैं, विदेशी प्लेयर। वो अब नहीं आना चाहते हैं पीएसएल खेलने, जबकि उनके ऊपर जोर डाला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन खिलाड़ियों ने मना कर दिया साहब कि हम नहीं आ पाएंगे दोबारा पीएसएल खेलने।